करेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कलेक्टिव वर्ड जो है ये किस चीज से बना है। ये कलेक्टिव वर्ड कलेक्ट से बना है। कलेक्ट एक वर्ब है, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, और अगर हम किसी भी वर्ब के अंदर आईओएन लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। अब देखिए कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्ट में आईओएन लगा दिया तो ये कलेक्शन हो गया। कलेक्शन का मतलब हो गया इकट्ठा। अब देखो किसी भी वर्ब में आप आईवीई लगा देते हैं तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, कलेक्टिव एडजेक्टिव। इसी तरह डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेटिव। प्रदर्शन करना, प्रदर्शन और प्रदर्शन करने वाले। तो कलेक्टिव का मतलब जो इकट्ठा करने वाले, जो एक समूह को दिखाने वाले। ओके, तो अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ये एक समूह को दिखाता है। जो वर्ड किसी समूह को दिखाता है वो कलेक्टिव नाउन में आता है, जो एक कलेक्शन को दिखाता है। अब देखिए ए नाउन दैट शोज द ग्रुप ऑफ पर्सन, ये ग्रुप ऑफ पर्सन किसी भी ग्रुप को दिखाता है, व्यक्तियों के समूह को दिखाता है। वो नाउन जो किसी व्यक्तियों के समूह को दिखाता है, या अदर क्रिएचर, ग्रुप ऑफ अदर क्रिएचर, दूसरे प्राणी के समूह को दिखाता है। कोई भी हो सकता है प्राणी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जैसे कीड़े मकोड़ों का समूह होता है, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स होता है, इसी तरह। और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और कोई भी चीज है उसका कलेक्शन दिखाता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे फर्नीचर वर्ड है तो फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है, जिसके अंदर चेयर भी आ गई, टेबल भी आ गई, बेड भी आ गई, ये सब चीज मिला करके ये कलेक्शन बन जाएगा, और वो कलेक्शन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ओके, तो अब देखिए इसके अंदर ए टीम ऑफ प्लेयर, तो टीम है, टीम के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं उसको जो है हम कलेक्टिव नाउन में लेते हैं। टीम ऑफ प्लेयर्स, 10 प्लेयर होते हैं, 12 प्लेयर, अलग अलग गेम होते हैं, अलग अलग खिलाड़ी होते हैं उस टीम के अंदर। अब देखिए ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास है उसके अंदर जो बच्चों का समूह होता है, विद्यार्थियों का समूह होता है, उस कलेक्टिव नाउन में होता है। अब देखिए एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो आर्मी है उसके अंदर सोल्जर्स का समूह होता है, वो कलेक्टिव नाउन में आता है। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, और किताबें हैं, किताबें लाइब्रेरी के अंदर पूरी किताबों का समूह होता है, तो वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, अब देखिए पुलिस, पुलिस भी जो है वो जो एक समूह होता है, पूरे पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिसमैन जितने भी होते हैं, ठीक है, तो उनका समूह होता है, तो पुलिस हो गई। कैटल है, कैटल का मतलब पशु, पशु का मतलब एक को थोड़ी बोलेंगे, पशु का मतलब उसके अंदर गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, और भी आ सकते हैं, तो पशु हो गया कैटल। तो ये एक कलेक्शन होता है। अब देखिए आर्मी, आर्मी भी सोल्जर्स का समूह होता है, तो आर्मी, ये भी जो है ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज थी। अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं एग्जाम के अंदर। अब ये आ गए हमारे कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। आप इनको 1 मिनट के लिए देखिए और इनमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए इनको नोटबुक में भी लिखिए। अब देखिए ए टीम ऑफ डॉक्टर्स आर डूइंग ऑपरेशन, ए टीम ऑफ डॉक्टर इज डूइंग ऑपरेशन। एक में हमने डॉक्टर्स कर दिया, एक में हमने डॉक्टर किया। डॉक्टर्स किया तो हमने वर्ब प्लूरल ली, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल आती है। एक डॉक्टर लिया सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर ली, तो इनमें एरर आपको देखना है, इन दो में से विच वन इज करेक्ट। इसी तरह ए हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक हर्ड का मतलब होता है झुंड, समूह, एक गायों का समूह, गायों का झुंड जो खेत में चर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। ए हर्ड ऑफ काउज, एक में हमने काउ किया, एक में हमने काउज कर दिया। इसमें वर्ब हमने सिंगुलर ली, इसमें वर्ब हमने प्लूरल ली। एक थर्ड और एग्जांपल है
इसमें काउस हमारा प्लूरल है लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर है। हालांकि वैसे प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल आती है, अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन यहां कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। ए फ्लॉक ऑफ शीप्स आर ग्रेजिंग इन द पास्चर। पास्चर होता है चरागाह, ठीक है। एक झुंड किसका? शीप, भेड़ों का झुंड, वो चरागाह के अंदर चल रहा है। ए फ्लॉक ऑफ शीप, इसमें हमने शीप्स कर दिया, आर कर दिया। इसमें हमने शीप किया और ये इज हमने हेल्पिंग वर्ब इज ली। अब देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग बास्केटबॉल, और प्लेयर हमने सिंगुलर लिया तो वर्ब हमारी सिंगुलर है। इसमें हमने प्लूरल लिया, नाउन हमने प्लूरल लिया, तो हमने यहां पर वर्ब सिंगुलर ली। अब आप इसमें देखिए विच वन इज राइट, इनमें से और इनमें से। देखिए, अब ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, ये रॉन्ग है हमारा। ए टीम ऑफ डॉक्टर इज डूइंग, ये भी रॉन्ग है। अब देखिए, ए हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये भी रॉन्ग है हमारा, ये भी रॉन्ग है। और ए हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग, ये राइट है। ए फ्लॉक ऑफ शीप्स आर ग्रेजिंग, ये रॉन्ग है और ये राइट है हमारा। इसमें ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, ये राइट है और ये रॉन्ग है। अब आपको रीजन पता होना चाहिए कि ये रॉन्ग क्यों हुआ। अब देखिए, जो कलेक्टिव वर्ड है इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला देखना ये इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस नाउन प्लूरल, नाउन हमारा प्लूरल, PLURAL, नाउन प्लूरल होगा। फिर हमारा वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर। ए आना चाहिए, ए आ जाए या दा आ जाए। कभी आप कहेंगे सर ये दा आ गया और ए नहीं आया, ए भी आ सकता है, दा भी आ सकते हैं। यहां दा भी कर सकते हो, द टीम ऑफ डॉक्टर्स भी बोल सकते हो, ए टीम ऑफ डॉक्टर भी, दोनों ठीक है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ए ही बताया था, दा इसमें कहीं आया ही नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, फार्मूला नहीं लगा। नहीं, अब देखिए कलेक्टिव वर्ड कौन सा है? जैसे डॉक्टर्स है, ठीक नहीं, ये कलेक्टिव वर्ड ये होता है, टीम है, हार्ड है, ये हार्ड है, ये फ्लॉक है, ये कलेक्टिव वर्ड्स हैं। ये क्या है? कलेक्टिव वर्ड्स। तो हमारा ए या दा, फिर कलेक्टिव वर्ड हमारा टीम हो गया, हार्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, और नीचे एक और आया था उसमें वो कलेक्टिव वर्ड है। उसके बाद देखिए, हमारा जो नाउन है उसके बाद कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ और करना पड़ेगा, कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ, ठीक है। ए या दा कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल आना चाहिए। ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल आता है, कहीं भी आता है वो नाउन प्लूरल आता है, ठीक है। तो ऑफ के बाद में हमारा नाउन प्लूरल, ये राइट, ठीक। कलेक्टिव वर्ड आ गया, ऑफ आ गया, और ये हमारा प्लूरल, नाउन प्लूरल आ गया। लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए, वर्ब हमारी सिंगुलर, इसमें तो हमारी वर्ब प्लूरल दे दी। तो यहां पर जो वर्ब है हमारी, ये सिंगुलर आनी चाहिए थी, इज, तब ये राइट होता। अब इसमें क्या है, ये कलेक्टिव, ये हमारा नाउन है, नाउन प्लूरल होना चाहिए। वर्ब तो हमारी सिंगुलर आ गई, ठीक है, लेकिन नाउन भी हमारा प्लूरल होना चाहिए था, ठीक है।
उसके बाद देखिए अब क्या है कि आम जो है बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं, भी डॉक्टर्स आ गया प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। नहीं, यहां पर अगर कलेक्टिव वर्ड आया है तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। अब देखिए ए एक किसको दिखा रहा है, ये समूह को दिखा रहा है, एक कलेक्शन, पूरा एक कलेक्शन है उसको दिखा रहा है। लेकिन कलेक्शन जो है नाउन उसमें ज्यादा होने चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, है ना। काउस है, काउस का पूरा एक समूह हो गया, काउ का तो एक काउ का समूह होगा नहीं, तो ये नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए। और ये एक कलेक्शन कलेक्टिव वर्ड आ गया तो इसका मतलब यहाँ वर्ब प्लूरल होगी, पूरा एक समूह एक में काउंट किया है। इसमें बच्चे गलतियां इसमें कर जाते हैं, इसको देखते हैं आप, इसको नहीं देखते हैं। ए टीम ऑफ, ये तो इसका समूह है इस, तो यहाँ पर ये आना चाहिए था, एस डॉक्टर्स आना चाहिए था, और वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब तो सिंगुलर ठीक है। अब देखिए ए हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग, तो यहाँ पर कलेक्टिव वर्ड आ गया, ये हमारा कलेक्टिव वर्ड आ गया, फिर ऑफ आ गया, ऑफ आ गया, फिर हमारा जो है ये नाउन है ना, नाउन, ये नाउन आ गया, ये प्लूरल होना चाहिए था, इसलिए ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि नाउन प्लूरल आना चाहिए। अगर ये प्लूरल होता तो ठीक था, ये वर्ब भी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आती है इसके साथ, तो ये हमारा ठीक हो जाता। अब ये हमारी मिस्टेक इसके अंदर आई थी। अब इसमें क्या है, इसमें कलेक्टिव वर्ड आ गया, ऑफ आ गया, ये नाउन प्लूरल आ गया, लेकिन इसमें वर्ब हमें प्लूरल दे दी, वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए थी, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब देखिए तो इसमें ये राइट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है हमारा नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, ये राइट है। अब देखिए ए फ्लॉक ऑफ शीप्स आर, देखो शीप्स नहीं होता है, शीप जो वर्ड है, शीप है, डियर है, ये एक शीप के लिए भी शीप लिखा जाएगा और प्लूरल के लिए भी शीप ही लिखा जाएगा, शीप्स नहीं करना। डियर एक हिरन के लिए भी लिखा जाएगा यही, और ज्यादा है तो भी यही, एस नहीं लगा सकते, ठीक। शीप्स है, डियर है, हेयर है, हेयर्स नहीं कर सकते, ठीक है। एक बाल के लिए भी हम हेयर करेंगे, एक से ज्यादा बालों के लिए हेयर करेंगे। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, ये हम आगे बताएंगे आपको। अब देखिए ए फ्लॉक ऑफ शीप्स, तो ये हमारा ये प्लूरल है, यहां पर सिंगुलर का काम नहीं कर रहा, ये हमारी वर्ब सिंगुलर है, तो ये हमारा ये राइट इसलिए हो गया, और ये हमारा क्योंकि इसके अंदर ये जो शीप दे दिया ये गलत है, वर्ब भी हमारे प्लूरल दे दी, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। इससे पहले जो है टीम ऑफ प्लेयर्स हमने लिखा था, तो उसके अंदर क्या है, प्लेयर्स और इज, तो नाउन हमारा प्लूरल और वर्ब हमारी सिंगुलर, और इससे पहले क्या आएगा, कलेक्टिव वर्ड आएगा। ए टीम, टीम जो है हमारा कलेक्टिव वर्ड है, तो ये हमारे टीम कलेक्टिव वर्ड है, हर्ड कलेक्टिव वर्ड है, और फ्लॉक कलेक्टिव वर्ड है, तो ये कलेक्टिव वर्ड है। फिर उसके बाद ऑफ है, ऑफ के बाद में नाउन हमारा प्लूरल है और वर्ब हमारी सिंगुलर आनी चाहिए, ओके। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कलेक्टिव नाउन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के अंदर एरर्स जो है इसी के अंदर से ही आते हैं। अब ये आगे हमारे कुछ और एग्जांपल्स, इनको 1 मिनट के लिए देखिए और फिर जज कीजिए कि विच वन इज राइट। देखिए अब देखिए, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्लेइंग, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग, विच वन इज राइट, हरी अप। देखिए ये राइट है और ये रॉन्ग है हमारा। फर्स्ट राइट क्यों हुआ, हमारा ए आ गया, कलेक्टिव वर्ड आ गया, ऑफ आ गया, और हमने लिखवाया था कि आपका जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, ए कलेक्टिव वर्ड, फिर नाउन प्लूरल, ऑफ, और यहां पर वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, इसलिए ये राइट हो गया। सेकंड में क्या है, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग, तो पहली बात तो ये है कि ग्रुप ऑफ बॉयज होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स नहीं होता है। गर्ल्स के लिए एक वर्ड अलग लिया है, कलेक्टिव वर्ड अलग लिया गया है, जो बीवे लिखा जाएगा,
BEVY, beehive ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो एक मिस्टेक हमारी ये आ गई, दूसरी मिस्टेक ये आ गई कि ये हमारा जो है वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आई एम गोइंग टू बाय फर्नीचर्स, इसमें क्या मिस्टेक है बताइए? ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। अब देखिए, कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर हम अनकाउंटेबल में लेते हैं, हालांकि ये है तो जो है समूह किसका? फर्नीचर क्या होता है? जैसे चेयर है, टेबल है, इनका समूह होता है, इनका एक कलेक्शन होता है, वो फर्नीचर होता है। लेकिन फर्नीचर्स हम नहीं कर सकते, इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये मिस्टेक होगी, यहां पर फर्नीचर्स नहीं आना चाहिए। दीज फर्नीचर्स, हालांकि दीज हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन यहां हम फर्नीचर्स नहीं कर सकते, ये फर्नीचर, दीज फर्नीचर ही बोला जाएगा। अगर ये सिंगुलर में यूज हुआ है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होगी, हालांकि ज्यादा के लिए यूज हो रहा है दीज फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर क्या है, कई चीजें आ जाती, चेयर भी आ जाती, टेबल भी आ जाती, बेड भी आ जाती, सोफा भी, और ये जो है सिंगुलर में हुआ तो ये वर्ब भी हमारी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ इज आना चाहिए। फर्नीचर इज, फर्नीचर्स आर गलत है, ठीक है, तो हमारा एरर कहाँ आया? फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए और वर्ब हमारी इसके साथ हमेशा सिंगुलर होगी। ऊपर वाले में हमें प्लूरल कर दिया। अब देखिए, द पुलिस इज करप्ट, ये हमारा रॉन्ग है, ये राइट है। हालांकि बोलचाल की भाषा में पुलिस इज कमिंग, पुलिस इज करप्ट ये हम बोलते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये एक समूह है, कलेक्शन है, एक ग्रुप है, एक सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है। तो अब देखिए, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, कहीं भी पुलिस आता है, कैटल आता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो पुलिस आ, तो ये राइट हुआ, ये रॉन्ग हुआ। अक्सर लोग जो है 90% लोग पुलिस इज लगाते हैं, पुलिस हैज, ठीक है, पुलिस हैज कॉट द थीफ, पुलिस हैव कॉट द थीफ बोलना ठीक रहता है। अब देखिए, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये रॉन्ग है हमारा, और ये हमारा राइट है। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। कैटल्स नहीं होता, ये कैटल जो है प्लूरल में ही यूज होता है, सिंगुलर में यूज होता ही नहीं। पुलिस भी हमारा प्लूरल में यूज होता है, सिंगुलर में यूज नहीं होता है, तो इसलिए जो है कैटल के साथ हमारा प्लूरल वर्ब आएगी हमेशा। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, तो ये हमारा, ये रॉन्ग है, हिज सीट और देयर सीट ठीक है। ये क्यों? ऑडियंस हम नहीं कर सकते, ऑडियंस ये प्लूरल में यूज होता है, ऑडियंस श्रोता, तो एक से ज्यादा होंगे तभी हम बोलेंगे उसको, तो ऑडियंस ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल वर्ब ली, और ये हमारा जो एडजेक्टिव है ये भी हमारा प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पर सिंगुलर एडजेक्टिव कर दिया, तो इसलिए जो है हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा सीट्स आ गई, तो इसका मतलब यही प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल हमें एडजेक्टिव भी हमें प्लूरल यूज करना पड़ेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। तो ये देखिए, अब इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स आप देखिए। अब देखिए, कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, उनको करते हैं। पहले इनको आप लिखिए और इनको एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। द जूरी हैज गिवन डिफरेंट डिसीजन, द जूरी हैव गिवन डिफरेंट डिसीजन। देखिए, एक में हमने हैज वर्ब, हमने हेल्पिंग वर्ब हमने हैज लगाई, और एक में हैव लगाया। इसमें हमने हैज और इसमें हैव, तो हमारा जो एरर मिलेगा वो वर्ब के अंदर मिलेगा। द जूरी हैज गिवन डिफरेंट डिसीजन, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, डिफरेंट, हाँ, द जूरी हैव गिवन ये राइट है, और ये हमारा, ये राइट है, ये रॉन्ग है। द पार्लियामेंट वॉज या वर डिवाइडेड ओवर कश्मीर इश्यू, अब आपको देखना वाज लगेगा या वर लगेगा, तो ये हमारा
डिवाइड हो गया तो वर लगेगा। द पार्लियामेंट वॉज, यहां पर वॉज लगेगा। द कमेटी हैज डिवाइडेड, यहां पर हैव लगेगा। अब देखिए ये फर्स्ट रॉन्ग क्यों हुआ, सेकंड राइट क्यों हुआ, थर्ड राइट क्यों हुआ, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। जब आपको इसका रीजन पता लग गया तो आप बहुत जल्दी एरर को फाइंड आउट करेंगे। बगैर सेंटेंस की हिंदी बगैर किए ही आप पहचान लेंगे उसको। देखिए जब कोई भी कलेक्टिव नाउन है, अगर उसमें थॉट एक है तो सिंगुलर में हम यूज करते हैं। अगर उनमें थॉट डिफरेंट आ जाते हैं तो हम उसमें वर्ब प्लूरल का यूज करते हैं। अब देखिए डिफरेंट आ गया तो ये जूरी, जूरी क्या होता है, ये कुछ जज का समूह होता है। अगर वो जज बैठ करके किसी भी केस को सॉल्व कर रहे हैं, अगर उन सब का एक ही डिसीजन है तो वहां पर हम वर्ब सिमिलर लेंगे। तो अगर उसमें उनके विचार अलग अलग हो गए, बट गई, वो जूरी बट गई, एक कहता है कि नहीं जी ये रॉन्ग है, दूसरा कहता है जी नहीं जी ये राइट है, तो वो बट गए तो वो ग्रुप जो है ग्रुप में बन गया तो प्लूरल हो गया, दो ग्रुप बन गया, तो वहां पर वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे वहां पर। तो यहां पर देखिए डिफरेंट का मतलब वो डिसीजन डिफरेंट हो गए उनके, तो इसका मतलब दो ग्रुप में बट गया, तो वहां पर हम वर्ब जो है प्लूरल लेंगे। ये वर्ब हमने सिंगुलर ली है इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहां पर वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, डिफरेंट आ जाए, जहां पर डिफरेंट आ गया वो प्लूरल मिलेंगे, जहां डिवाइड वर्ड आ गया वो प्लूरल मिलेंगे, जहां सेम आ गया वो सिंगुलर लेंगे, जहां यूनाइटेड आ गया। इन वर्ड्स को ध्यान रखना, बस इन वर्ड्स के ऊपर आपके नजर जानी चाहिए और फिर जो है आपको देखना है कि सिंगुलर वर्ब लगेगी या प्लूरल वर्ब लगेगी। अब देखिए सेम, सेम का मतलब सबका एक ही डिसीजन है, तो वर्ब सब एक है तो वो सिंगुलर में यूज होगा। तो इसमें ये राइट है क्योंकि वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, इसमें वर्ब प्लूरल दे दी इसलिए रॉन्ग हो गया। अब देखिए द पार्लियामेंट वाज डिवाइड, जहां पर डिवाइड वर्ड आ गया, जहां पर डिफरेंट वर्ड आ गया तो वहां पर वर्ब हम प्लूरल लेंगे क्योंकि वहां पर दो ग्रुप में बट गए, दो ग्रुप में बट गए तो इसका मतलब उसको हम प्लूरल लेंगे। लेकिन सभी का एक ही डिसीजन है, एक ही ग्रुप में काम कर रहा है, तो फिर जो है वो वर्ब सिंगुलर लेंगे। अब देखिए द कमेटी हैज, तो यहां पर ये यूनाइटेड वर्ड आ गया, तो यूनाइटेड का मतलब सबका एक ही डिसीजन है, सब एक ही चाहते हैं, एक ही मुद्दा है सबका, तो यहां पर वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, ये वर्ब प्लूरल गलत है। द कमेटी हैज, ये हैव डिवाइडेड ओवर, ये डिवाइडेड वर्ड आ गया कि भाई जो फीस स्ट्रक्चर था कि फीस बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, एक कह रहा नहीं जी फीस बढ़नी चाहिए, एक कह रहा नहीं जी फीस नहीं बढ़नी चाहिए, तो दो ग्रुप बन गए, तो इसका मतलब उनको प्लूरल लेंगे। अगर सेम होता, सेम डिसीजन सबका है कि हाँ फीस नहीं बढ़नी चाहिए, हाँ फीस बढ़नी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब लेता। लेकिन यहाँ तो डिवाइड हो गई, कमेटी डिवाइड हो गई, तो वहां पर हम किसका वर्ब हमारी प्लूरल होगी, ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका जो है आपको रीजन पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसको कर सकते हैं, कॉमन एरर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी या फिर तुक्का लगाएंगे। तुक्का नहीं लगना चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए, राइट है तो क्यों राइट है, ये रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। अब इनके कुछ रूल्स लिखिए, आप रूल्स लिखेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, फिर आप कॉमन एरर फाइंड आउट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमारे रूल्स आ गए हैं, इन रूल्स को आप अच्छी तरह से लिखना है और इनको याद करना है, बीच बीच में रिवाइज भी करना है, क्योंकि इन रूल्स को याद करने के बाद आप एरर को अच्छी तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए रूल्स क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, तीन तरह के कलेक्टिव नाउन्स होते हैं हमारे, एक जेनरिक कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन और एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब जेनरिक के अंदर क्या होता है, जनरल सी बात आएगी, इसके अंदर क्या होगा, इट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर बनता है। इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है जेनरिक के अंदर, जनरल बात जो होती है। वी कांट यूज SEIES विद दिस नाउन टू मेक प्लूरल, इनको प्लूरल बनाने के हम SES नहीं लगाते हैं, हालांकि जनरली हम नाउन को प्लूरल करते हैं तो उसमें SES लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल क्या है,
सीनरी है। सीनरी क्या है? ये हमने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से मिलकर जो कलेक्ट होकर जो चीज बनती है वो जेनरिक के अंदर आती है। सीनरी के अंदर क्या होगा? सीनरी के अंदर जैसे कि आपके पेड़ पौधे आ गए और नीचे घास आ गई, कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई जानवर वहां पर है, तो उनका एक सीनरी बन गई पूरी। तो कई चीजों से मिलकर एक सीनरी बन गई। ठीक है, कलेक्शन, इसलिए कलेक्टिव नाउन में ये लेते हैं। अब देखिए लगेज है। लगेज के अंदर क्या होता है? आपका ट्रंक भी हो सकता है, आपका सूटकेस भी हो सकता है और आपका बैग भी हो सकता है। ये सब चीजें मिलकर के क्या बन गया? लगेज बन गया। अब देखिए फर्नीचर। फर्नीचर का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर टेबल भी हो, चेयर भी हो, बेड हो, इन 4-5 चीजों का जो कलेक्शन हो गया, ये हमारा फर्नीचर हो गया। अब देखिए ज्वेलरी। ज्वेलरी के अंदर क्या हो गया? आपका नेकलेस हो गया, ब्रेसलेस हो गया, कोई भी सोने की बनी हुई चीजें हैं, वो सब कहते हैं ज्वेलरी। आपको मेरे पास ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी का मतलब एक ही नहीं है, एक नेकलेस नहीं, उसमें 3-4 चीजें कम से कम होनी चाहिए, जब वो हम बोलेंगे उसको ज्वेलरी। ओके। पोएट्री है। पोएट्री के अंदर क्या होता है कि वो कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? पोएम्स का कलेक्शन होता है, वो पोएट्री होता है। अब देखिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? सेम काइंड ऑफ पर्सन, एक ही प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए उसके अंदर। जैसे पुलिस है, पुलिस के अंदर एक ही प्रकार के व्यक्ति होंगे, एक ड्रेस उनकी होगी। अब देखिए थिंक, एक ही प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए, एक ही प्रकार की चीज होनी चाहिए। इट ऑलवेज यूज्ड प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, सिंगुलर नहीं। ये हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, ये हमेशा प्लूरल में यूज होंगे। ठीक है, और इनके साथ ऐसी एस नहीं लगाते भाई इसको प्लूरल करेंगे तो ऐसी एस, जैसे कि पुलिस, वो पुलिस को प्लूरल नहीं कर सकते, पुलिस ऑलरेडी प्लूरल है, उसको ऐसी एस क्यों लगाएंगे? अब देखिए इट ऑलवेज यूज्ड प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, नेवर यूज्ड। हाँ, तो प्लूरल होते हैं हमेशा और प्लूरल वर्ब लेते हैं, इनको प्लूरल जबरदस्ती हम नहीं बना सकते, ऐसी एस नहीं लगा सकते। जैसे पुलिस है, पब्लिक है, कैटल है, पीपल है, ये हमारा प्लूरल में ही यूज होते हैं, सिंगुलर में हम इनको यूज नहीं कर सकते और प्लूरल ही वर्ब लेंगे ये। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। ये भी एक कलेक्टिव, एक पूरा ग्रुप होता है। ग्रुप में अगर मान लो थॉट एक है, जैसे सोसाइटी है, समाज है, समाज में एक ही विचार है, हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए। अगर उनमें विचार एक कहते हैं कि नहीं जी ये चीज नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो डिफरेंट हो जाएंगे, थॉट भिन्न हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये थॉट डिफरेंट हो गए तो प्लूरल वर्ब प्लूरल लेंगे, और थॉट एक ही है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब देखिए जूरी है, सोसाइटी है, बोर्ड है, टीम है, क्लब है, ये सब जो है हमारे किसमें आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे। अब देखिए नोट, आर्टिकल द इज यूज विद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहां तक हमारा कलेक्टिव नाउन था। कलेक्टिव नाउन अब हमारा समाप्त हो गया है और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब जो है हम सेशन को एंड कर रहे हैं। जो है अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू।